सभी को सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपके पास गुरु साहिब से जुड़ी हुई तमाम इंस्पिरेशनल स्टोरीज़, उनके ज्ञान, वाणी इत्यादि को लेके आता हूँ, ताकि गुरु साहिब के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर हर एक प्राणी अपने जीवन को धन्य बना सकता है। कैसे वो जीवन में अपने जीवन में गलत व्यवहार या गलत संगति को छोड़कर एक अच्छे मार्ग पर चल सकता है। गुरु साहिब के अनुदेशों का पालन करके अपने जीवन के हर क्षण को और संपूर्ण जीवन को आनंदमयी बना सकता है। तो आइए, अभी तक आपने इस चैनल के माध्यम से गुरु साहिब से जुड़ी कई इंस्पिरेशनल यानी कि प्रेरणादायक कहानियाँ पूर्व में देखी होंगी। यदि नहीं देखी हैं तो आप जाकर देखिए ज़रूर। बहुत मेहनत से आपके लिए मैं ये कंटेंट लाता हूँ और उम्मीद है कि जिस प्रकार का प्यार आप इस चैनल को दे रहे हैं आगे भी देते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये कहानियाँ पहुँचाइए, शेयर करिए, इनको लाइक करिए और हाँ, गुरु साहिब के बताए रास्ते पर चलने का ज़रूर आपको भी प्रयास करना चाहिए। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो चलिए, इसी क्रम में हम लेके आए हैं पार्ट अगला गुरु साहिब की एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी और आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल पर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल स्टोरी में आज हम बात करेंगे श्री गुरु नानक देव जी ने कैसे एक डाकू का जीवन बदल दिया, कैसे उसको बुराई के रास्ते से हटाकर अच्छाई के मार्ग पर ला दिया। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी अपने जो भी अनुयायी थे यानी उनके जो साथ में रहते थे उन सभी के साथ में जगह जगह जाया करते थे, भिन्न भिन्न स्थानों पर विचरण करते रहते थे ताकि वो अपने संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। एक बार की बात है कि गुरु साहब अपने जो उनके अनुयायी थे उनके साथ में चलते चलते एक गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में एक बार की बात है, उसी समय एक डाकू भी रहता है और वो डाकू भी गुरु साहब के उसमें संगत में पहुंचता है और उनकी जो है वाणी को सुनता है। लेकिन इसी के साथ में वो क्या करता है कि वाणी भी सुनने आता है और उसके अलावा मगर गलत काम करता रहता है, यानी चोरी डकैती इस प्रकार से वो काम वो करता रहता है। यानी वो वाणी भी सुन रहा था गुरु साहब की और रात में वो गलत काम भी करता था। लेकिन उन्होंने उसको एक बार समझाया कि गलत काम छोड़ देना चाहिए। तो इस पर डाकू जो रहता है, डाकू बोलने लगता है कि गुरु साहब मैं तो पूरा प्रयास करता हूँ कि गलत काम ना करूँ और मैं इसको छोड़ना भी चाहता हूँ। तो गुरु साहब ने बोला कि फिर समस्या क्या है, आपको छोड़ना चाहिए, है ना। अच्छे विचार जब आप सुनते हैं अपने मन में भी उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो गुरु साहब ने ये बात उससे कही, लेकिन वो ठहरा डाकू। वो जैसे ही संगत से निकलता था और वही वक्त उसका जब दोबारा आता था, शाम रात होती थी, तो उसके मन में फिर वही बुराइयां चलने लगती थीं, क्योंकि उसकी संगत गलत थी और वो उन कार्य को छोड़ नहीं पा रहा था। अगले दिन फिर आ जाता था संगत में गुरु साहब की वाणी सुनने के लिए। तब गुरुजी ने फिर उनको समझाया कि आप कम से कम गलत काम मत करिए, इन काम को छोड़ दीजिए और आप वचन अपने मन में प्रतिबद्ध हो जाइए कि मैं आज से इस प्रकार के कार्य नहीं करूँगा, मैं ऐसे काम को छोड़ दूँगा। इस पर डाकू बोला कि गुरु साहिब, ये मेरे लिए बहुत कठिन कार्य है, मैं कैसे इसको छोड़ूं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरु साहब ने बोला कि एक काम करो, यदि आपका ये कार्य नहीं छूट रहा है गलत कार्य, तो अब की बार में जब आप किसी भी गलत काम को करने जाएं, यानी चोरी डकैती जो भी आप करते हैं, इस प्रकार के कृत्य को यदि आप दोबारा करें तो करने के बाद आपको एक काम करना है कि
आपको अपने उस काम को, जो भी आपने काम किया है, कम से कम एक व्यक्ति को ज़रूर बताना है सच कि ये मैंने किया है। तो डाकू हक्का बक्का रह गया, सोचने लगा कि ये कैसी प्रतिज्ञा है, ये तो बहुत कठिन कार्य है। डाकू वहाँ से चला जाता है। फिर वो समय आता है, फिर वही समय जब वो चोरी डकैती करता था रात में, फिर से वो जब रात का वक्त होता है और चोरी करने के लिए निकलता है, तो उसके मन में फिर वो उसका संकल्प आ जाता है जो गुरु साहब ने दिया कि अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसके बाद आप कम से कम एक व्यक्ति को बताएंगे। वो काफ़ी असमंजस में पड़ जाता है, बहुत समय बीत जाता है, मगर वो अपने प्रयास करने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब भी उसका वो कार्य हो नहीं पाता है, क्योंकि उसको बाउंडेशन मिल गई थी कहीं ना कहीं। वो संकल्पित होने लगा था धीरे धीरे कि मुझे अब एक आदमी को बताना पड़ेगा, ये मेरे लिए बहुत कठिन काम है। इसी दौरान उसको एक दिन नानकी जी मिल जाती हैं। तो बेबी नानकी जी से उनकी जब मुलाकात होती है तो वो सीधा देखने के बाद डाकू को और पूछती हैं कि क्या आपकी वो बुरी संगत आपने छोड़ दी। तो वो कहने लगता है कि मेरे लिए तो बड़ा ये कठिन समय है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मैं एक गलत काम करके फिर मैं दूसरों को बताऊँ। मैं किसी भी गलत काम को करने के बाद मैं किसी दूसरे व्यक्ति को बताऊँ, ये मेरे लिए बहुत कठिन काम है। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के और कई कई दिनों की मेहनत के बाद ये सोच लिया कि अब मैं प्रतिज्ञा मैंने कर ली है, आज से मैं बुराई का रास्ता त्याग दूंगा और सिर्फ अच्छाई के रास्ते पे चलूँगा, सच्चे रास्ते पे चलूँगा। और इस प्रकार से उसका हृदय परिवर्तित हो गया। श्री गुरु नानक देव जी की एक एक बताए हुए मार्ग को उसने जब फॉलो किया, उसका अनुसरण किया, तो उस एक डाकू का भी जीवन जो है बदल गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि गुरु साहिब ऐसे ही हैं, उनकी वाणी इतनी सुंदर है, इतने अच्छे विचार हैं, इतने उच्च कोटि के विचार हैं कि अगर हम उनको अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। कैसी लगी आपको आज की प्रेरणादायक स्टोरी, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले भाग में, तब तक सभी को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू वेरी मच।